श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 263 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 31। जय महाकाल। आज 21 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 398 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अब 30वें श्लोक में वर्णित सिद्ध भक्त का लक्षण बताते हुए उसका निवास स्थान भी भगवान इस 31वें श्लोक में बता रहे हैं। इन श्लोकों का क्रम ध्यान रखना चाहिए। गीता को यदि क्रमबद्ध हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को इतना आनंद आता है। गीता में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न हो। हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उन सब का उत्तर गीता जी में है। आइए 31वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यह एकत्वम आस्थितः सर्वभूतस्थितं मां भजति। जो साधक एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूत मात्र में परमात्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद रूप वासुदेव का ही भजन करता है, स योगी ही सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते। वह ब्रह्मज्ञान योगी सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, ऐसा भगवान कहते हैं। आइए इस पर हम लोग यथा समय चिंतन करते हैं। यह एकत्वम आस्थितः सर्वभूत स्थितम मां भजति। गीता जी का यह भी श्लोक बड़ा ही मूल्यवान है। प्रभु का भजन किस प्रकार का होवे वह इस मंत्र में विशद वर्णन किया है। भजन के अनेक प्रकार प्रचलित है। देव पूजा, नाम जप, संकीर्तन, कथा श्रवण आदि। परंतु भगवान यहाँ पर अनूठी विधि कह रहे हैं। पूर्व श्लोक में कहे अनुसार यह संपूर्ण विराट अस्तित्व परमात्मा ही है, ऐसा जो व्यक्ति जानता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, यह श्लोक मान्यता प्रदान है। साधक समस्त भूतों को अपने में और सर्वभूतों को आत्मा में मानता है, यह कहा। और फिर कहा यो मां पश्यति सर्वत्र। इस श्लोक में जानना प्रधान है। पहले श्लोक में मानना प्रधान है और इसमें जानना प्रधान है। और सर्वभूत स्थितम यो मां भजति, और इस प्रस्तुत श्लोक में अनुभव बताने के लिए कहते हैं। मानना, जानना और अनुभव करना, इसका तात्पर्य हुआ कि मान्यता हमारा यथार्थ ज्ञान बने और यथार्थ ज्ञान हमारा अनुभव बने। इन उपर्युक्त 3 श्लोकों में यही बताया है भगवान ने। ध्यान में पहले विश्वास पूर्वक परमात्मा को वह अपने भीतर ही विद्यमान है ऐसा मानना पड़ता है।
तत्पश्चात शनि शनि हम परमात्मा को अपने ही भीतर जानने लगते हैं। जानते हैं कि समस्त वृत्तियों के मूल में वही बैठा है, वह अधिष्ठान है इन सब का। और उसके बाद उस परमात्मा में प्रविष्ट होकर हम उनका अनुभव करते हैं, उसका भीतर ही भीतर अनुभव करते हैं और बाहर भी अनुभव करते हैं। इन 3 श्लोकों में वेदांत के तत्वमसि इस महावाक्य का ही परमात्मा ने फल सहित वर्णन किया है। त्वम पद से साधक जो ध्यान करने वाला है सो कौन है? यह सर्वभूतस्थम आत्मानम इस सूत्र से कहा गया है। फिर वह समस्त वृत्तियों का संचालक, समस्त संसार का नियंता कहाँ है? सो यो माम पश्यति सर्वत्र, यह तत्पद से कहा है। और अब साधक उस परब्रह्म का अनुभव उस तत्व के साथ एकत्व भाव को प्राप्त होकर कैसे करता है सो बताते हैं। यह एकत्वम आस्थितः सर्वभूत स्थितम माम भजति। यह पद तत्वमसि पद के लक्षार्थ को बताता है। यहां पर दोनों का संगम मिलन बताया है। जीव और शिव किस प्रकार एकता को प्राप्त होते हैं सो बताया है। ध्यान योग से सिद्ध हुआ साधक संसार के संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा का ही दर्शन करता है। भीतर जिसका साक्षात्कार हुआ है वही बाहर भी ओतप्रोत भरा हुआ है। यह सब कुछ जो है सो परब्रह्म ही है। शत्रु में भी वही है, मित्र में भी वही है। मेरा ही परमात्मा मुझे गालियां दे रहा है और वही मुझे पुष्पमाला भी भेंट कर रहा है। ये दोनों उसके ही रूप है। एक ही तत्व 2 उपाधियों से कार्य कर रहा है। एक ही बिजली जलाती भी है और बुझाती भी है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। वही सब में स्थिर होकर यथा योग्य व्यवहार कर रहा है। यह समस्त संसार उसका ही स्वरूप है। जैसे देखिला जैसा पटी तंतु एको। वस्त्र ही संज्ञा तंतुओं के कारण है। हम वस्त्रों को छूते हैं तो तंतुओं को ही स्पर्श करते हैं, किंतु हमें तंतु न दिखाई देकर वस्त्र ही दिखाई दे रहा है। पट न हो तो भी तंतु का अस्तित्व रहता है। तंतु को पट की जरूरत नहीं है, किंतु पट तंतुओं के बिना नहीं रह सकता। इससे भी बढ़िया दृष्टांत ज्ञानेश्वर महाराज अब देते हैं। का स्वरूपे तरी बहुत हाथी परि तैसे सोने न बहुवे न होती। देखो, अलंकारों में, आभूषणों में बहुत ही विभिन्नताएं हैं। परस्पर एक दूसरों का आकार मिलता ही नहीं, किंतु उन सब में स्वर्ण मात्र एक ही है। जो स्वर्ण को नहीं जानता उसके लिए अलंकार महत्वपूर्ण है। उनके प्रति राग द्वेष भी हो सकता है, किंतु जो स्वर्ण को जानता है उसके लिए सब एक ही है। स्वर्ण एक है, उपाधि अनेक है। इससे भी उत्कृष्ट दृष्टांत ज्ञानेश्वर महाराज अब देते हैं। नात्री वृक्षाची पाने जेतुली तेतुली रोपे नाही लाविली, ऐसी अद्वैत दिवसे पाहिली रात्रि दया। वृक्ष पर जितनी पत्तियां हैं, क्या उतनी वृक्ष के पौधे लगाए हैं? नहीं, संपूर्ण पत्ते उस वृक्ष का ही विस्तार है। एक ही वृक्ष पत्तों के रोम रोम में छाया गया है। ठीक वैसे ही वह परमात्मा सब में अवस्थित है। एक अणु रेणु भी उससे पृथक नहीं है। वृक्ष के आमूलाग्र एक ही रस, एक ही तत्व, एक ही गुण, एक ही स्वभाव वह प्रभावित हो रहा है। वैसे ही जो भगवान को जानते हैं उन्हें प्रभु की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में दृष्टिगोचर होती है। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। परमात्मा सब जगह है। समाधि में, एकांत में परमात्मा का दर्शन करना आसान है, किंतु व्यवहार काल में उसको देखना कठिन है। वही असल में देख सकता है प्रभु को सर्वत्र, जिसने सही में समाधि में उसको देखा है। तुकाराम जी को जो व्यक्ति कांटों से भरी लकड़ों से पीटता है ना, कांटों से जो पीटता है वे उसमें भी विट्ठल का ही दर्शन करते हैं।
मेरे कारण मेरे विट्ठल को दुख हुआ है। उनके हाथ में दर्द हुआ होगा, अतः उनके हाथ पैर दबाने शाम को उस व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं। आज जाएगा क्या कोई? आज तो उसको डंडा मारेगा। तुकाराम जी ने स्वयं की महिमा परमात्मा स्वरूप में देखी, अतः वे कहते अनुरेणुया थोकड़ा तुका आकाशा एवड़ा। जो सर्वत्र प्रभु को देखता है उसके लिए पूरा संसार परमात्मा का धाम हो जाता है। ऐसे तुकाराम महाराज को पंढरपुर जाने की जरूरत नहीं है, उनका विठ्ठल उन्हें सर्वत्र दिखाई देता है। सर्वत्र व्याप्त है उनका विठ्ठल। इसलिए भगवान कहते हैं सयोगी सर्वथा वर्तमान अपि मयि वर्तते। इस प्रकार ध्यान को उपलब्ध हुआ योगी सब कुछ करते हुए भी मेरे में ही वर्तन करता है। उसके लिए कोई भी दूजा भाव नहीं रहा है। वह सब में सच्चिदानंद प्रभु को देखता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम अपनी दृष्टि को बदले तो उसका सृष्टि पर भी परिणाम हो जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी कहा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। जो काया वाचा मन से अहिंसक हो जाता है ना, उसके सानिध्य में आने वाले हिंसक पशु भी अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती और व्याघ्रहीन खाती सर्पतया। क्योंकि हिंसा आदि तो उपाधि का धर्म है ना, आत्मा का नहीं। सबके आत्मा का धर्म एक ही है। अतः उपाधियों को छोड़कर आत्मा के साथ यह साधक प्रेम करता है। अतः हर किसी को भी देखकर उसे परमात्मा का ही दर्शन होता है। यही जीवन मुक्त का लक्षण है। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा में स्थित रहना ही मोक्ष है। सब में अपने उपस्थिति का अनुभव ही असी पद का लक्ष्यार्थ है। इन 3 श्लोकों में भगवान ने 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही है। सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, सर्वंच मयि पश्यति, सयोगी मयि वर्तते। 29, 30 और 31 इन 3 श्लोक में भगवान ने ये बातें कही। समस्त भूत प्राणियों में जो आत्म स्वरूप में देखता है, समस्त भूत प्राणियों को जो अपने आत्म स्वरूप में देखता है, निरीक्षण करता है, और वही साधक सबको आत्म रूप में तत्वतः जानता है, वही आत्म स्वरूप को भोगता भी है, उसका अनुभव भी करता है। परमात्मा में सब में देखने का फल है समत्व दृष्टि की प्राप्ति। परमात्मा में जब आप सबको देखोगे ना तो समत्व दृष्टि आ जाएगी। निज प्रभुमय देखई जगत के ही सन करो विरोध। गोस्वामी ने कहा जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है वह किसी के भी साथ विरोध कर ही नहीं सकता। परमात्मा को सब में जानने का फल है कि उसको वह सर्वत्र दिखाई देता है। यत्किंचित भी परमात्मा उसकी आंखों से ओझल नहीं होता। और परमात्मा में वर्तन करने का फल है सदैव सर्वत्र अपने को सच्चिदानंद स्वरूप में अनुभव करना। मैं ही इस विराट के रूप में अवस्थित हूँ, मेरा ही यह विस्तार है, तत्वमसि मैं हूँ। इस मस्ती में सदैव मग्न रहना, यही महाराज सच्चा फल है। परमात्मा को अपने में देखना यही सच्चा फल है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।